मसीह, प्रेज द लॉर्ड सभी को। आप सबको बेथल परिवार की तरफ से आज फिर से रविवार की सेवा में मैं स्वागत करती हूँ। आइए हम बाइबल वर्स से शुरू करेंगे और मैं पढ़ दूंगी हिब्रूज चैप्टर 8 वर्स 12। आप सब अपने बाइबल में देखिए हिब्रूज चैप्टर 8 वर्स 12। For I will be merciful to their unrighteousness and their sins and their iniquities will I remember no more. Amen. মই অসমীয়াত পঢ়ি দিম, আপোনালোক সকলোৱে বাইবেলত চাব। ইব্ৰী ৮ অধ্যায় 12 পদ। মই তেওঁলোকৰ প্ৰতি দয়া দেখুৱাই অধাৰ্মিকতাৰ কাৰ্যবোৰ ক্ষমা কৰিম, তেওঁলোকৰ সকলো পাপ মই পুনৰ সোঁৱৰণ নকৰিম। आमेन। आइए हम अभी प्रभु को प्रार्थना करते हैं। आप सब अपने आंखों को बंद कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद पवित्र पिता, सुंदर दिन सुंदर समय देने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र पिता। आप हमें हमारे पापों से आपने हमें मुक्त किया है, उसके लिए हमें क्षमा किया है, हमें अनंत जीवन आपने दिया है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र पिता। हमारी सारी जरूरतों को आपने पूरा किया है, आप हमारे साथ उपस्थित रहे हैं, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमें महामारी के समय में भी सुरक्षित रखा है, जीवित रखा है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। महान परमेश्वर, ये सेवा को हम आपके हाथों पर रखते हैं। भाई रॉबिन के दल को हम आपके हाथों पर रखते हैं, पास्टर अर्पण को हम आपके हाथों पर रखते हैं। आप उन्हें चलाइए और उनके द्वारा आप हमारे साथ बात कीजिए पवित्र पिता, और आशीर्वाद कीजिए कि हम आपके रास्ते पर चल पाए, आपके वचन को हम अपने हृदय में रखकर हम उसके पालन कर पाए पवित्र पिता। आपकी उपस्थिति हम मांगते हैं ये पूरी सेवा में। ये सारी विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। आइए हम अभी भाई रॉबिन के पास जाएंगे और उनके दल के पास वर्शिप के लिए, और उसके बाद पास्टर अर्पण से हम प्रभु की बातें सुनेंगे। धन्यवाद। हालेलुया। जय मसीह की सभी को, आप सभी को स्वागत करता हूँ आज के इस ऑनलाइन सर्विस में। आज हम प्रभु की आराधना एक नए गीत से करेंगे। आइए हम प्रभु की आराधना करेंगे।
हालेलुया परमेश्वर पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप महान हैं और सर्वशक्तिमान हैं प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी इस गीत के लिए, इस गीत के द्वारा प्रभु जी हमने आपको धन्यवाद दिया प्रभु जी। हम जो अपने जीवन को देखते हैं प्रभु जी, दूसरे दिन में जो प्रभु जी हम पापों में थे प्रभु जी, लेकिन आपने उस पाप से प्रभु जी निकाला और अपने लहू से प्रभु जी हमारे पाप को धोया प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देता। आज की सेवा को प्रभु जी हम आपके हाथ में देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में फिर से जय मसीह। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं फिर, क्योंकि एक हफ्ते के बाद फिर से परमेश्वर ने आप और मुझे ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा जुड़ा है, आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आज का जो परमेश्वर का वचन का शीर्षक है वो है फॉरगिव देम, या उन्हें क्षमा कर दे। आज मैं क्षमा के बारे में मैं आपसे कुछ बाइबल से मैं शेयर करना चाहूँगा। उससे पहले मैं लूका 23 का 34 में मैं एक पढ़ना चाहूँगा। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 23 वर्स 34, यहाँ पे लिखा गया है, देन जीसस सेड फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे डू। हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं है क्या कर रहे हैं। यहाँ पे प्रभु यीशु का प्रार्थना है, उन्होंने वो अपना पिता से प्रार्थना कर रहे हैं और पिता को बोल रहे हैं कि पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। ये जो शब्द है ये प्रभु यीशु का क्रूस का शब्द है। जब प्रभु यीशु क्रूस में मर रहे थे, जब प्रभु यीशु को मारा जा रहा था, प्रभु यीशु को थूका जा रहा था, प्रभु यीशु को गाली दिया जा रहा था, वो समय में प्रभु यीशु ने यह प्रार्थना किया है। आप और मुझे जानना है कि जीवन में बदलाव केवल क्रूस ला सकता है। हमारा कोशिश हमारे जीवन को बदल नहीं सकते प्रियो। हम लोग कुछ हद तक ठीक हो सकते हैं कोशिश की वजह से, बट अगर आपका जीवन को बदलाना आप चाहते हैं, अगर आपका जीवन में जागृति आप चाहते हैं, तो वो केवल क्रूस ही आप और मेरा जीवन को क्या कर सकता है, बदल सकता है। क्यों क्रूस बदल सकता है? क्योंकि कलवरी क्रूस में परमेश्वर ने आप और मेरा पाप का क्षमा दिया है। देखिए, हम लोग पाप करते हैं, हम लोग का पाप का शरीर है, पाप का परिणाम मृत्यु है। आप और हम मृत्यु को योग्य के हैं, बट प्रभु यीशु के कलवरी क्रूस में क्या हुआ है, हम लोग ने पाप का क्षमा मिला है। और बाइबल कहता है कि 3 दिन के बाद प्रभु यीशु फिर से पुनरुत्थान हुआ, और प्रभु के पुनरुत्थान में क्या है, हमें प्रभु ने धर्मी ठहराया है, निर्दोष ठहराया है। प्रभु ने गारंटी किया है कि हाँ, इसका पाप क्षमा हो चुका है, अभी ये निर्दोष है। और बाइबल में बोला गया है कि यदि कोई क्रूस और पुनरुत्थान को विश्वास करेगा, प्रभु क्या करेगा, उसे बचाएगा। और जब भी हम क्रूस को देखते हैं, हमें एक ही चीज अपना हृदय में हमें याद आता है, और वो क्या है कि प्रभु ने मुझे क्षमा किया है। देखिए, आप और हमने बहुत ज़्यादा गलत काम किया है, आप और हम शायद क्षमा के योग्य के भी नहीं है, पर प्रभु के प्रेम इतना अधिक है, आप और मेरे पाप से भी बड़ा प्रभु का प्रेम है, इसलिए उन्होंने कलवरी क्रूस में क्या कर दिया, क्षमा दे दिया प्रियो। और जब प्रभु ये शब्द कह रहे थे, प्रभु यीशु एक आरामदायक जगह में नहीं बैठा था, प्रभु यीशु कष्ट में थे, प्रभु यीशु पीड़ा में थे, प्रभु यीशु को मारा गया था, प्रभु यीशु को केवल शारीरिक दर्द नहीं परंतु आत्मिक रूप में भी वो चोट में थे। और ये समय में उन्होंने क्या किया, प्रार्थना किया और कहा कि प्रभु इन लोगों को क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहा है। ये समय में, दुख के समय में, कष्ट के समय में परमेश्वर ने क्षमा का प्रार्थना किया प्रियो। और आज हम लोग 3 चीज ऐसे देखेंगे ये वर्ष से, कि हम लोग भी क्षमा के लिए हम लोग को क्या करना है, क्या चीज हम सीख सकते हैं परमेश्वर का जीवन से। आमीन। फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूंगा, जीसस प्रेड टू द फादर। प्रभु यीशु ने पिता को प्रार्थना किया, क्योंकि अगर ये बाइबल का वर्स में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है, देन जीसस सेड फादर। सर्वप्रथम प्रभु यीशु ने क्या कहा, पिता कहा।
उनका कष्ट का समय में, उनका दुख का समय में, उनका कठिनाई का समय में उन्होंने किसको देखा? पिता को देखा। अपने परिस्थिति को नहीं देखा, अपने परिस्थिति का समाधान को नहीं देखा, परंतु उन्होंने किसको देखा? पिता को देखा। जब आप और हम मुश्किल घड़ी में होते हैं, जब आप और हम कठिनाइयों के बीच में होते हैं, सर्वप्रथम हम किसको देखते हैं? क्या हम अपना समस्या को, कैसे मैं समस्या से बाहर निकलूं, इसमें आपका ध्यान रहता है या प्रभु यीशु में ध्यान देता है? प्रभु यीशु का जीवन अगर हम देखेंगे तो उनका कष्ट का समय में भी उन्होंने किसका ऊपर में ध्यान दिया? अपना पिता का ऊपर में ध्यान दिया। उन्होंने कहा, हे पिता। प्रियो, मैं जब भी आजकल मैं बीमारियों के लिए प्रार्थना करने के लिए जाता हूँ, मैं उन लोग को बोलता हूँ, आपका बीमार से भी ज़्यादा आप परमेश्वर में फोकस कीजिए। क्योंकि हम लोग क्या होते हैं, जो भी परिस्थिति में हम होते हैं, हम वही परिस्थिति को हम उसको डिग करते रहते हैं। बीमारी हो गया तो बीमार के बारे में जानकारी लेके, इसके बारे में वो जानकारी लेके हम लोग क्या करते हैं, उसी चीज़ में हम लोग घूमते रहते हैं। पर बाइबल में लिखा गया है कि हमें तो अपना आँख को किसके ऊपर में लगाना है? परमेश्वर के ऊपर में लगाना है। और जो समय में आप और हम जी रहे हैं, देखिए आप और को जानना है कि हम लोग एक अंतिम समय में जी रहे हैं। हम लोग के समय में युद्ध हो रहा है, युद्ध का चर्चा हो रहा है। देखिए अभी आप और हम कोरोना वायरस बीमारी के बीच में हैं। ऐसे बहुत अनहोनी चीज हो रहा है और प्रभु यीशु ने पहले ही कहा अंतिम दिन में ये सब चीज होगा। और आज आप और हम जब हम लोग ये मुश्किल घड़ी में रह रहे हैं, आज आप और हम जब हम लोग ये डेस्परेट सिचुएशन में हम लोग रह रहे हैं, मैं आपको पूछना चाहूँगा, आप किसको प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप पास्टर को प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप अपना बेस्ट फ्रेंड को प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप अपना वाइफ या हस्बैंड को प्रार्थना कर रहे हैं? या आप किसको प्रार्थना कर रहा है? प्रभु यीशु जब मुश्किल के घड़ी में था, प्रभु यीशु के जीवन में सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन में जब वो था, उन्होंने किसको याद किया? पिता को याद किया। उन्होंने कहा फादर हेल्प। प्रार्थना जागृति का फाउंडेशन है। आमीन। जहां पे भी प्रभु ने जागृत किया है, जागृत का मतलब क्या है पता है? जो मनुष्य लोग नहीं कर सकते हैं, अनहोनी चीज, एकदम मतलब सुपरनैचुरल चीज, उसको जागृति बोलता है। जहां जहां पे भी हम लोग जागृति देखते हैं, जो परिवार के जीवन में भी हम लोग आश्चर्य कर्म देखते हैं, उनके जीवन में फाउंडेशन हमेशा प्रार्थना ही रहा। D.L. मूडी ने, ये बहुत ही परमेश्वर का बड़ा दास है, मैं उन्होंने क्या लिखा, मैं आपको मैं अंग्रेजी में मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है, एवरी ग्रेट वर्क ऑफ गॉड कैन बी ट्रेस्ड टू अ नीलिंग फिगर। वो बोलते हैं कि परमेश्वर का जितना भी बड़े बड़े कार्य हुआ है वो घुटनों में ही निर्भर हुआ है, बोला है। जब आदमी लोग घुटने में जाते हैं, जब आदमी लोग प्रार्थना में विश्वास करते हैं, जब आदमी लोग परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताते हैं प्रियो, तब परमेश्वर उनके जीवन में उनके द्वारा बड़ा बड़ा काम करता है। आमीन। मैं दूसरा इतिहास 7:14 में मैं बहुत जल्दी मैं पढ़ देता हूँ। मैं केवल अंग्रेजी में खाली पढ़ देता हूँ क्योंकि हम लोग के पास समय इतना ज़्यादा नहीं है। If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and heal their land। हिंदी में बोला गया है, यदि मेरे लोग, मेरा बुलाए हुए लोग अपने आप को नम्र करता है और प्रार्थना करता है और मेरा चेहरा को वो ढूंढता है, तब मैं स्वर्ग से उन लोग का प्रार्थना को सुन के मैं उनके पाप को क्षमा करके मैं उनका भूमि को मैं क्या करूंगा? मैं चंगाई करूंगा। ये वचन कब आया था? ये वचन परमेश्वर ने राजा सोलोमन को दिया था जब उन्होंने मंदिर को डेडिकेट किया था। देखिए इजरायली का पास्ट बहुत डिफिकल्ट है, वो लोग बहुत ज़्यादा पाप करके परमेश्वर का हृदय को बहुत ज़्यादा दुख दिया है उन लोग ने। पर ये समय में जब राजा सोलोमन ने परमेश्वर का मंदिर को डेडिकेट किया तो प्रभु बहुत ही खुश था, प्रभु बहुत ही प्रसन्न था और परमेश्वर ने ये वर्ष को प्रॉमिस किया। प्रभु ने कहा अगर कोई प्रार्थना करता है तब मैं क्या करूँगा? मैं स्वर्ग से उसका प्रार्थना को सुनूंगा, उनका भूमि को मैं चंगाई करूँगा बोल के प्रभु बोलता है।
आज आप और हम मुश्किल परिस्थिति में हम क्या कर रहे हैं, प्रभु ने आप और मुझे प्रार्थना करने के लिए बुलाया। आमीन। सेकेंड पॉइंट, जीसस प्रेड अ प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस। उन्होंने केवल फादर खाली बोल के प्रार्थना को खत्म नहीं किया, उन्होंने क्या कहा, फॉरगिवनेस का प्रार्थना किया। मैं यहाँ पे मैं फिर से मैं लूका में मैं पढ़ना चाहूँगा, लूका 23 का 34, लूक चैप्टर 23 वर्स 34 में मैं फिर से एक बार मैं पढ़ के मैं आगे मैं बढ़ना चाहूँगा। ओके यस, यहाँ पे लिखा गया है, देन जीसस सेड फादर फॉरगिव देम। प्रभु यीशु ने क्या कहा, पिता उन्हें क्षमा कर। ये केवल एक प्रार्थना खाली नहीं था प्रियो, ये एक क्षमा का प्रार्थना था। फादर फॉरगिव, हे पिता फॉरगिव कर दीजिए। मैं आपको बोलना चाहूंगा, क्षमा उन लोगों के लिए खाली महत्वपूर्ण है जिनको लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। मान लीजिए मैंने अगर आपके विरुद्ध में गलत किया है, अगर मुझे पता है कि मैंने कुछ गलत किया है, तब वो आदमी जब मुझे क्षमा देता है तब मेरा जीवन में क्षमा का वैल्यू होता है। पर अगर मुझे लगता है कि वो मैंने गलती ही नहीं किया, मैं तो निर्दोष हूँ, आप मुझे जितना भी क्षमा दे वो क्षमा का वैल्यू नहीं होता है। जोसेफ पार्कर ने एक बहुत ही अच्छा तरीका से लिखा, उन्होंने कहा, आई हैव अ वंडरफुल मैसेज इफ ओनली आई कुड फाइंड अ सिनर। उन्होंने कहा मेरे पास एक बहुत ही शानदार मैसेज है। वो सुसमाचार के बारे में बात कर रहे थे, पर उन्होंने कहा उनके लिए खाली जो जिसको पता है कि वो पापी है। क्योंकि अगर आप और हम सोचते हैं कि मैंने कोई पाप नहीं किया, आप और हम अगर हम लोग को सोचते हैं कि मैं परफेक्ट आदमी हूं, तब आपको क्षमा का जरूरत नहीं है। बाइबल में बोला गया है झूठ बोलना भी पाप है, गलत सोचना भी पाप है। तो अगर आपने कभी गलती नहीं सोचा है, कभी झूठी नहीं बोला है, तो आपको क्षमा का जरूरत नहीं है। पर अगर आपने कभी गलत सोचा है, कभी गलत किया है, कभी गलत अपना विचार में लाया है, तब आपको क्षमा का जरूरत है प्रियो। सब लोग ने प्रभु के विरुद्ध में गलत काम किया था, पर परमेश्वर ने क्या कहा, पिता क्षमा कर दे। ये प्रत्येक क्रिश्चियन और प्रत्येक चर्च का मैसेज होना है, आप और मेरा जीवन का ज्ञापन होना है। हम लोग क्षमा का जीवन जीना बहुत ही जरूरी है। प्रभु यीशु ने कलवरी क्रूस में आप और मेरा पाप क्षमा कर दिया प्रियो। आप और हमारा पाप का बोझ से प्रभु ने आप और मुझे क्या कर दिया, हल्का का कर दिया है। क्या आप आज दोषी है? क्या आपका जीवन में आज भी दोष है? प्रभु कह रहा है कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। आमीन। प्रभु के पास जाइए, क्योंकि प्रभु का प्रार्थना क्या है, प्रभु ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर। मुझे पता नहीं आपने क्या क्या पाप किया और मैं जानना भी नहीं चाहता हूं, पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु ने आपका पाप को क्षमा किया है। आमीन। आपका पाप जितना भी बड़ा क्यों ना हो, परमेश्वर का क्षमा आपके पाप से बड़ा है। किसी ने कहा मेरा पाप बड़ा था पर परमेश्वर का क्षमा उससे भी बड़ा। माई सिन वॉज ग्रेट but his forgiveness was more greater. Amen. Second point, or third or the अंतिम point, Jesus prayed a prayer for forgiveness of those who had wronged him. प्रभु यीशु ने ऐसे लोग के लिए क्षमा के लिए प्रार्थना किया जिन लोगों ने प्रभु यीशु को क्या किया था, गलत तरीका से प्रभु यीशु को बर्ताव किया था। एक नॉर्मल आदमी को प्रभु यीशु ने क्षमा नहीं किया। प्रभु यीशु ने ऐसे लोग को क्षमा किया जिन्होंने उनको क्रूस में टंगाया था, जिन्होंने उसका मुंह में थूका था, जिन्होंने उनका माथा में हेड में कांड के ताज लगा दिया था, जिन्होंने उनका हाथ में गजल लगा दिया था। ऐसे लोग के लिए प्रभु ने क्या किया है, क्षमा के प्रार्थना किया है। क्षमा देना आसान नहीं है प्रियो। क्षमा देने के लिए प्रभु यीशु का स्वभाव होना बहुत जरूरी है। अगर आज आप क्षमा नहीं दे पा रहे तो आपको प्रार्थना करना है कि बोलना है कि प्रभु मुझे भी आपका जैसा हृदय चाहिए। बहुत बार हम लोग प्रभु यीशु में विश्वास में आने के बाद भी हम लोग पहले का बात मन में रखते हैं, इसने मुझे ऐसा बोला था, इसने मुझे ऐसा किया था, और हम लोग उसी चीज़ को सोच के हम लोग आगे ही नहीं बढ़ पाते प्रियो। पर जब तक हम लोग क्षमा नहीं देते तब तक हम लोग क्या नहीं हो सकते, हम लोग संबंध को आगे नहीं बढ़ा पाते प्रियो। क्षमा
लेन देन करने से हम लोग का संबंध में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं प्रियो। जब भी जागृति में अगर कुछ चीज रोकता है तो वो है क्षमा। क्षमा ना देने का कारण आप और मेरे जीवन में आशीष को हम लोग रोक सकते हैं, चंगाई को हम लोग रोक सकते हैं। आपको जानना बहुत जरूरी है। मुझे पता नहीं आपका जीवन में बहुत लोग ने आपको धोखा दिया होगा, बहुत लोग ने आपके साथ गलत तरीका से बर्ताव किया होगा, पर मैं आज आपको बताना चाहूँगा आप क्षमा दे सकते हैं। पर सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या आप देने के लिए तैयार हैं, या वही चीज़ को हृदय में रख के चलना चाहते हैं। देखिए, प्रभु यीशु ने जब क्षमा किया उन लोग को जिन्होंने उनको क्रूस में चढ़ाया था, क्या हो गया? बाद में सब मनुष्यों के लिए मुक्ति आ गया प्रियो। आप और हम जब क्षमा देते हैं ना, दूसरा का जीवन में प्रभु आप और मेरा क्षमा के द्वारा प्रभु आशीष देगा। आमीन। हम लोग इसीलिए क्षमा देते हैं, सुनिए अच्छा से, हम लोग इसीलिए क्षमा देते हैं क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें क्षमा दिया है। वो आदमी कभी भी क्षमा नहीं दे सकता है जिसने प्रभु यीशु का क्षमा को ग्रहण नहीं किया है। आपको आज प्रभु यही बोल रहा है कि अगर तूने मेरा क्षमा को ग्रहण किया है तो तू दूसरा को भी क्षमा दे। आमीन। एवरी डे जैसे हम लोग क्षमा देते हैं, मेरा प्रार्थना यही है कि आप और हम जैसे प्रत्येक दिन प्रभु यीशु के साथ चलते हैं, हम लोग प्रभु यीशु जैसा बन के चले। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के ये सुंदर वचन जो आपने हमसे बात किया प्रभु। सचमुच प्रभु, हम लोग बहुत बार हम लोग क्षमा नहीं देते, हम लोग क्षमा लेन देन नहीं करते हैं प्रभु, और हम लोग पुराना चीज़ को हमारे हृदय में रखते रहते हैं। पर आज पिता आपने हमें सिखाया 3 चीज़ प्रभु। जब सब लोग आपको मार रहे थे, जब सब लोग आपको चोट दे रहे थे प्रभु, आपने प्रार्थना किया, पिता को प्रार्थना किया प्रभु। सेकेंड चीज़ प्रभु, आपने क्षमा के लिए प्रार्थना किया। और थर्ड चीज़ प्रभु, आपने उन लोगों के लिए क्षमा के लिए प्रार्थना किया जिन्होंने आपके विरुद्ध में कुछ कर रहे थे प्रभु। हमें भी पिता आपका जैसा होने के लिए अनुग्रह करे पिता। हाँ, ये मुश्किल है प्रभु, पर आप हमारे साथ है तो ये नामुमकिन नहीं है प्रभु। हम आपके साथ प्रभु हम क्षमा लेन देन कर सकते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। पूरा हफ्ता हम आपके हाथ में रखते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं प्रभु, आप हमारे साथ रहे। हम विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति आप और मेरे साथ आज और सदा सर्वदा बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। हम लोग फिर से नेक्स्ट वीक को मिलेंगे।